आप जानते हैं आज से मॉनसून सत्र का आगाज हो गया है। मॉनसून सत्र के पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर पर संग्राम छिड़ा रहा। दोनों हाउसेस में विपक्षी सांसद पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करते हुए नजर आए। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर बहस की मांग की। विपक्ष के इस वार पर सरकार पूरी तरह से तैयार भी नजर आई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विपक्ष के इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। राज्यसभा में भी सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार चर्चा करेगी, हर तरीके से करेगी। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर बहस को लेकर सहमति बन चुकी है और अब दोनों ही हाउसेस में ऑपरेशन सिंदूर पर 25 घंटे चर्चा होगी। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। उससे पहले देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का लोहा माना है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की सरजमी पर मौजूद आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, बल्कि उसकी 11 एयरबेस भी ध्वस्त कर दिए। इस सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तानी वायुसेना का करीब 20% ढांचा तबाह हो गया। पाकिस्तान ने भी माना कि उसे भारी नुकसान हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति की ताकत को देखा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। इस पर सदन की ओर से ऑपरेशन सिंदूर पर 25 घंटे चर्चा कराने की अनुमति दे दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में 9 घंटे चर्चा होगी, जबकि इस पर लोकसभा में 16 घंटे चर्चा होगी। इसके साथ ही विपक्ष के पास से यह मुद्दा छिन गया है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लगातार हवा देने की कोशिश कर रहा है। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। सत्ता पक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठाए जाने पर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। सरकार पहलगाम के अटैक पर, ऑपरेशन सिंदूर पर और नौजवानों ने जिस तरह मुर्दुम की दिखाई है, मतलब जो आतंकवादियों का अड्डे उध्वस्त कर दिए, तो मतलब उसके लिए सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सदन इस बार हो रहा है जब पूरी दुनिया ने भारत के सैन्य के पराक्रम को देखा है, जब पूरी दुनिया ने देखा कि 22 मिनट के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हमारी सेनाओं ने लक्षित ढंग से उनके जैसे मोहम्मद हो, लश्कर तोयबा हो, हिजाबुल मुजाहिदीन के हों, उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। तो ये विजयोत्सव का है। यहाँ पे इस सदन में आज उनके शौर्य पराक्रम की चर्चा होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष बैकफुट पर है और सरकार के लिए ये बड़ी उपलब्धि है, और विपक्ष अच्छी तरह से ये जानता है कि अगर इस मुद्दे को उसने हाथ से जाने दिया तो उसके हाथ कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान धमाका हुआ पाकिस्तान में, लेकिन देश के सदन के अंदर सवाल उठ रहे हैं, नारेबाजी तक होती रही। पूरे देश में क्या माहौल रहा वो भी ठीक है। चलिए अब इस पर चर्चा भी होगी। इसमें कई घंटे अलॉट किए जा चुके हैं, वो डिटेल्स भी मैं अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको बता ही चुका हूं। इसके अलावा एक और चीज है जो आपके जहन में होगी, वो ये कि युद्ध जैसी परिस्थितियों में वर्दी आगे रहती है, फोर्सेज आगे रहती है, सेनाएं आगे रहती हैं, लेकिन जब ये पूरा ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद हुक्मरान किस तरीके से आगे आ जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए। क्या ये इस चीज की भी लड़ाई है? इसी पर करेंगे सार्थक चर्चा, क्योंकि मॉनसून सत्र का आगाज तो आज हो ही गया है और आगाज बता चुका है कि अंजाम किस किस दिशाओं से, किस किस स्टेजेस से आगे बढ़ेगा। मेरे साथ एक बहुत ही जानदार पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता, जाना माना चेहरा
जैस्मीन शाह जी जुड़ चुकी है, साथ ही मेरे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी नेता कांग्रेस मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा सौरभ दुबे साहब जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। संजय मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत होमवर्क करके आते हैं, शानदार रिसर्च उनका रहता है, वो भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इसके अलावा एक बहुत खास गेस्ट, मैन इन यूनिफॉर्म, मैं हमेशा कहता हूं रिटायर्ड कुछ होता नहीं है, वंस इन अ यूनिफॉर्म ऑलवेज इन अ यूनिफॉर्म, विंग कमांडर आलोक साय साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और इस डिबेट की शुरुआत भी मैं विंग कमांडर साहब आपसे ही कर सकता हूं। सबसे पहले तो जय हिंद, लेकिन मुझे बताइए, बहुत सारी चीजें रही, घटनाक्रम रहा, देश की सेना ने तो जवाब दे दिया, डीजीएमओस ने तो जवाब दे दिया, और मेरे लिए उससे ऊपर कुछ नहीं, फुल स्टॉप। लेकिन अब इस पूरे मसले पर मॉनसून सत्र में भी चर्चा होगी, पक्ष की विपक्ष की। व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन सर ऑन दिस? रोहित जी, मुझे कुछ बहुत ही मूल प्रश्न करने हैं सारे लोगों से यहाँ Please, और sir, जनता को भी बताना है आपके चैनल के माध्यम से। जी, मैंने एक पहले भी इस बात को कहा था, मुख्य मुद्दा क्या है, विपक्ष घेरना चाहता है हाँ, सरकार को कि आप बताइए कितने जहाज गिरे थे, आप क्यों नहीं इसको स्वीकार करते हैं। यही मुख्य मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा इनका यह है कि कैसे ट्रंप साहब के कहने पर आपने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया जी। तो मैं एक मूल प्रश्न ये करना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि मैंने किसी का ये नुकसान कर दिया है, हाँ। उसके 4 जहाज या 4 उसकी प्रॉपर्टी मैंने बर्बाद कर दी है मार के, हाँ, तो तीसरा आदमी उसको मेरे से पूछना चाहिए ना कि भाई तुमने बर्बाद किया, तुम क्लेम कर रहे हो, तुम प्रूफ दिखाओ। यहां पर उल्टा हो रहा है। पाकिस्तान ने बोल दिया कि इंडिया का हमने 5 जहाज मार के गिराया है। अब इंडिया से विपक्ष पूछ रहा है कि आप साबित करो कि आपके 5 नहीं गिरे। अरे ये तो बड़ा बेतुका प्रश्न है भाई। जो कह रहा है कि जिसने मार के गिराए हैं उससे सबूत मांगो ना, उससे कोई नहीं मांग रहा है। हाँ। आप जा करके चीन से, पाकिस्तान से वार्ता करते हैं डायरेक्ट, इनके कई विपक्षी पार्टी ऐसे हैं जिनके इनके सीधे संबंध हैं, तो आप उनसे पूछो ना कि भाई कोई प्रूफ दिखाओ, कोई फोटो दिखाओ, कोई वीडियो दिखाओ। एनएसए डोभाल साहब ने बोला ना कि एक भी फोटो दिखा दो। परफेक्ट आलोक साय सर, मतलब आलोक साय सर, यू मेड योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट सर, और यकीन मानिए मैं इसी तरह का कुछ रिस्पांस कर रहा था। चंद्रमोहन सर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, शानदार प्रवक्ता है, और इसीलिए चंद्रमोहन सर, एक तो बहुत दिनों बाद आपको देखा, बहुत दिनों बाद आपसे संवाद करूंगा तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। लेकिन चंद्रमोहन सर प्लीज आप मुझे बताइए, मैं सत्ता पक्ष से पहले विपक्ष के पास इसलिए आया क्योंकि मैं मानता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कोई हारता नहीं है, या तो आपको विपक्ष की जिम्मेदारी मिलेगी या सत्ता पक्ष की। अब आप मुझे बताइए, सेटिस्फाई हैं आप शुरुआती दौर से कह रहे थे, राहुल गांधी शुरुआती दौर से कह रहे थे स्पेशल सेशन बुलाओ, स्पेशल सेशन बुलाओ, अब मॉनसून सत्र में आपको पूरा मौका मिलेगा, सेटिस्फाई हैं? देखिए रोहित भाई, एक कहावत है देसी चीजों के अंदर कि काबिलियत को प्रूफ की जरूरत नहीं होती, और जो काबिलियत जिस व्यक्ति में हो, जो काबिलियत हो, उसको अपने प्रूफ देने में कोई हिचकिचाहट भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, दोनों अपने में समान में है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, हमारे पूर्व रिटायर मित्र ने बोला कि तीसरा आदमी बोल रहा है। हाँ। अरे तो तीसरा आदमी को 56 इंच की छाती ने अब तक चुप क्यों नहीं करवाया? जो 56 इंच की छाती एक बार बोलने के ऊपर देश के अंदर और सदन के अंदर नकारे लगाती है, मोदी मोदी मोदी, वो ट्रंप 1 से लेकर 24 तक की गिनती के अंदर लगातार बोलते जा रहे हैं, और 5 बार ये बोल रहे हैं कि जेट गिरे हैं, तो 56 इंच की छाती वहां जाके छोटी क्यों हो जाती है? क्या ऐसा कारण है? यही तो 145 करोड़ जनमानस राहुल गांधी की आवाज में और विपक्ष की आवाज में पूछना चाहता है कि सच क्या है। और सुब्रमण्यम स्वामी, जो भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा के सांसद जिन प्रश्नों को खड़ा कर रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी छुपा क्यों रही है? और जो सेना के पूर्व सैनिक जो बाहर जाके सच को बयां कर रहे हैं, जो सीडीएस ने बोला, वो सच क्या है, यही तो हम जानना चाहते हैं। अच्छा, ये सारे चंद्रमोहन सर प्लीज आप ही कंटिन्यू कीजिएगा, ये सारे सवाल तो आप सदन में उठाएंगे ही ना चंद्रमोहन जी, ये सारे सवाल तो आप सदन में उठाएंगे ही। मुझे बताइए एक नैरेटिव ये भी तो जा रहा था, ये नैरेटिव भी तो जा रहा था कि देखिए पाकिस्तान जो कह रहा है उसी के लिए फील्डिंग कर रही है कांग्रेस, मूल आरोप तो ये है। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा। 30 सेकंड ही दे पाऊंगा, ओपनिंग रिमार्क्स सबको दूंगा। नैरेटिव की ये सवाल मेरे से है? हाँ, प्लीज 30 सेकंड में कंक्लूड कीजिएगा। एक बार सबका ओपनिंग ले लूं, फिर उसके बाद 30 सेकंड और दे रहा हूं चंद्रमोहन जी। नैरेटिव की राजनीति खेलने वाली भारतीय जनता पार्टी आज इस नैरेटिव के अंदर हारी और थकी हुई क्यों दिख रही है? क्यों देश के प्रधानमंत्री जो बेबाक होकर बोलते हैं, वो सदन में आते हैं और भाग क्यों जाते हैं?
प्रश्न तो यही है। ठीक है। अरे अगर विजय उत्सव था और विजय उत्सव मनाना था तो आज देश के प्रधानमंत्री डंकारे की चोट के ऊपर बोलते। हाँ। कौन ट्रम्प 24 बार बोलने वाला? ठीक है। हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और कोई जज भी मान यानी चंद्रमोहन जी ये मान रहे हैं कि जो नैरेटिव था बीजेपी का वो धराशायी हो गया, अब संसद में चर्चा होगी, ये भी विपक्ष की बड़ी जीत है। मेरे साथ सौरभ दुबे साहब भी है, संजय जी भी है, लेकिन जैस्मिन जी मैं चाहूंगा प्लीज आप आइए। आपने रिटायर्ड साहब विंग कमांडर साहब को भी सुना, आलोक साय सर को, आपने चंद्रमोहन जी को भी सुन लिया। वो कह रहे हैं कि ट्रंप बार बार कांग्रेस तो गिनती गा रही है, पहले कह रही थी 13, 16, 24, 25, इतनी बार ट्रंप ने कह दिया, बार वही मूल सवाल, उस पर बात होगी नहीं होगी? देखिए भाई साहब, मैं अपने भाई विंग कमांडर साहब के साथ बहुत सहमत हूँ। मैं खुद एक एयर मार्शल की बहू हूँ और एक फौजी खानदान से आती हूँ। और मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जब ट्रंप चाहे 1000 बारी कह दें, हम सबको उनका स्वभाव पता है, क्या पता वो क्या कह देते हैं, किस वक्त कह देते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने क्या कहा है, बराक ओबामा ने, कि एक शर्म आती है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जब मर्जी वो कुछ कह देते हैं। तो क्या ऑपोजिशन कांग्रेस हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए बोलेगी कि हमारे दुश्मनों के साथ खड़ी होगी? अगर क्या हमें पाकिस्तान की जरूरत है? अगर जो कांग्रेस अपना ड्रामा दिखा रही है हिंदुस्तान में, आप जब ये आपके एंकर ये कहते हैं, सॉरी, ये कांग्रेस के बोल रहे थे कि 36 इंच की छाती जो प्राइम मिनिस्टर की है, क्या ये लफ्ज बिहेव करते हैं एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहने के लिए? ये मुद्दा बहुत ही बड़ा है। आफ्टर ऑल हमने 3 जंगें पाकिस्तान के साथ लड़ी हैं आजादी के बाद, वो हमारा एक हॉस्टाइल नेशन है। जब ये कहते हैं कि हमने समझौता कर लिया, उनको ये समझ नहीं आती क्या? हमें ये पता नहीं है कि उनके जनरल ने, उनके आर्मी चीफ ने फोन किया है इंडिया को ट्रूस करने के लिए, और जिस बहादुरी से हमारा सैनिक लड़ा है, मेरा ख्याल ऐसे कभी भी नहीं हुआ। और हम सब हिंदुस्तानी, सब, एवरी इंडियन इज प्राउड of the prime minister of this country and every Indian is proud of the army of this country. परफेक्ट। आपने पहला रिमार्क दिया, बहुत स्ट्रांग दिया। मेरे मन में कई सवाल है, लेकिन मेरे साथ 2 गेस्ट और हैं, एक बार उनका ओपनिंग रिमार्क ले लूं मैं। संजय सर मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर दुबे जी आपके पास भी आ रहा हूं। संजय सर प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि अभी आपने जैस्मिन जी को भी सुना, वो तो कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को सीरियस लेने की जरूरत है नहीं, लेकिन खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं ना, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड। तो ऐसे में जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप बताइए। मैं सवाल में आपने पहला लाइन मेरा आपने ले लिया। मैं यही तो मैं यही बीजेपी प्रधान चलता है। बिल्कुल, मैं यही बीजेपी प्रवक्ता से जानना चाहता हूं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री का जो मित्र है उसे मैं दुश्मन मानूं? जिस व्यक्ति का हाथ पकड़कर, हाथ उठाकर अब की बार ट्रंप सरकार किया हो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, उसे देश दुश्मन मान ले? ये कैसी बात कर रही है? और जिस पाकिस्तान की ये बात कर रही है, जिस पाकिस्तान को जन्मदिन की मुबारकबाद देने हमारे प्रधानमंत्री बिना देश को बताए हुए अचानक हवाई जहाज लेकर पहुंच जाते हो, हम उसे दोस्त मान लें? इनका यह कहना है कि मैं पाकिस्तान को दोस्त मान लूं और अमेरिका को दुश्मन मान लूं। यह भारतीय जनता पार्टी का, ये इनके प्रवक्ता की बात से निकल के आया। अब चलिए आगे बात करते हैं। विपक्ष का जो आज का डेट में मुद्दा है उस पर बात करते हैं। यहां पे विपक्ष कहां गलत है? हम विंग कमांडर साहब से पूछना चाहते हैं। विपक्ष की सारी चीजों को इन्होंने पढ़ करके ये बैठे हुए, इन्होंने बोला विपक्ष ये जानना चाहता है, वो जानना चाहता है। क्या विपक्ष को जानने का हक नहीं है? विपक्ष जो संसद में बैठा है उसे देश की जनता ने चुन के भेजा है या नरेंद्र मोदी ने नॉमिनेट करके बुलाया है संसद में? वो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की सवाल उठा रहे हैं उसी तरीके से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे होते हैं संसद में। इसलिए उन्हें समय देना चाहिए, एलओपी को सुनना चाहिए, एक एक विपक्ष के लोगों को सुनना चाहिए और उनके सवालों का जवाब देना चाहिए जिम्मेदारी के साथ। कि आपने पहलगाम के बाद, आप जब बिहार की बात आज आपने की अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो प्रधानमंत्री जो आज 11 साल के अंदर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया हो, एक भी कैमरे को फेस नहीं करते, ये पता नहीं इनको मीडिया से क्यों डर लगता है कि कोई सवाल ना पूछ ले। मीडिया से नहीं, मीडिया से तो बहुत प्रेम है इनको,
डर लगता है सवाल से। चलिए कोई बात नहीं, अब तो सदन से बड़ा प्लेटफॉर्म तो कुछ हो नहीं सकता ना, सरकार की तरफ से आ गया, एक नहीं दो नहीं 20 घंटों से ज्यादा 24 घंटों से ज्यादा मंथन चिंतन होगा इसी मसले पर। संजय सर, मैं जान रहा हूं कि आपके मन में बहुत सारी चीजें हैं, दुबे जी भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। दुबे जी, मैं चाहूंगा कि आप ओपनिंग रिमार्क्स दे दें और 60 सेकंड्स में आप कंक्लूड कर ही देंगे, मैं जानता हूं। ओपनिंग आपने सबको सुन लिया, मुझे बताइए अब सदन से बड़ा प्लेटफॉर्म तो कुछ नहीं ना, वहां पर सवाल भी होंगे, जवाब भी होंगे, लेकिन विपक्ष सुनेगा ना, क्योंकि इससे पहले भी मणिपुर पर कहा था कि आइए आइए आइए, और जिस दिन प्रधानमंत्री आए उस दिन पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया। देखिए रोहित भाई, लंबे अरसे से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है, हाँ। तो मुझे लगता है कि जब उसके प्रवक्ता आते हैं तो वो, क्योंकि ये खाली चल रहे हैं तो सोते होंगे दोपहर में, और 5 बजे की डिबेट है तो नींद में उठे होंगे, क्योंकि देखिए जो विंग कमांडर साहब है, रक्षा विशेषज्ञ, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया था, और उसके उत्तर में चंद्रमोहन शर्मा जी ने क्या बोला कि जो बहादुर होता है वो सबूत देता है। हाँ। तो यही तो विंग कमांडर साहब कह रहे हैं। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि हमने मार गिराए, पाकिस्तान को सबूत देना है। हाँ। तो पाकिस्तान से अगर ये सबूत मांगना चाहते हैं चंद्रमोहन शर्मा जी, तो पाकिस्तान से मांगे। हिंदुस्तान की सेना तो कह चुकी है हाँ। कि हमने जो जहां जहां पर आतंकी अड्डे थे उसको बराबर नष्ट किया, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। एक बड़ा दावा ये और भी कि भारत की अगर सेना पर इनको 20% जो विश्वास उनके है, आर्म्स एम्यूनेशन थे, जो डिफेंस का था, उसको खत्म किया हमने। तो बिल्कुल। कांग्रेस को डीजीएमओ पर तो भरोसा है ना, मैं बोल रहा हूं भरोसा है, नहीं है क्या सौरभ भाई? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से कहा जा रहा है, यहां पर उन्होंने एक और बात कही, सुब्रमण्यम स्वामी जी का जिक्र किया। हाँ। अगर मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी के विचार आदरणीय सोनिया गांधी जी के बारे में क्या है वो बता दूं तो ये चैनल से भाग जाएंगे। नहीं जाते, मैं जानता इसीलिए हूं नहीं कि करना चाहता। हाँ। मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कहूंगा, नहीं तो भाग जाएंगे चैनल से। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए, भारत की सेना, भारत के प्रधानमंत्री, और जब इस तरह की कोई भी देश के अंदर समस्या खड़ी होती है, जब कोई पाकिस्तान, जिसको हम जानते हैं कि वो ऐसा जो है नासूर है भारत के लिए, जो हमेशा कदम कदम पर भारत के खिलाफ चाल चलता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने कहा भारत की सेना को। लेकिन सौरभ भाई, आपके बगल में संजय जी बैठे, संजय जी कह तो रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ऐसा होता है, विपक्ष के मन में सवाल होंगे तो पाकिस्तान की संसद में जाकर थोड़ी चर्चा करेंगे। संजय जी गलत कह रहा हूं क्या मैं? संजय जी प्लीज। संजय जी गलत कह रहा हूं मैं? नहीं सौरभ जी, तो यदि ऐसे ही कुतर्क करना है तो आप करते रहिए, कोई भी आदमी उसका क्या जवाब देगा। लेकिन ये कहां से कुतर्क हो गया भाई? ये भी कुतर्क है। नहीं, कहां से कुतर्क हो गया? तो वही तो बता रहा हूं कहां से कुतर्क है। मेरा ये कहना है कि ये मेरा देश है, हाँ। मेरे देश का सबसे बड़ा मंदिर है, और वहां पे हमारे देश के सभी महान व्यक्तियों की विभूतियों की उपस्थिति है। यदि वहां पे चर्चा हो तो क्या खराबी है भाई? चर्चा से तो देश आप लोग की भाग रहे हैं जनता ना को, देश की जनता को रोहित भाई। जानने का हक है कि पहलगाम में हमने क्या किया। चंद्रमोहन सर, सीधा सीधा मूल सवाल क्या, इस बात का डर तो नहीं है कांग्रेस को कि ऑपरेशन सिंदूर, वो जो बार बार एनडीए बीजेपी कह रही है कि ये देखिए मजबूत नेतृत्व ये होता है, सीधा ऑपरेशन सिंदूर पर हमने आर पार का फैसला ले लिया, ये जो क्रेडिट सरकार ले रही है, इससे तो नहीं डर रही कांग्रेस? जस्मिन बैंड के भाई विंग कमांडर हैं, ना तो संजय भाई है ना मैं हूं, क्योंकि हम विपक्ष के नेता हैं। और ठीक दुबे जी क्या कह रहे हैं कि सो के जाग के आते हैं। अरे हम सो के नहीं जाग के आए हुए, हम जगे हुए हैं 2014 के बाद से, और सोए हुए आप हो, तभी आपके सोए होने के कारण 5 आतंकवादी देश में आते हैं और 24 व्यक्तियों के महिलाओं के सिंदूर उजाड़ के चले जाते हैं, और आप सिंदूर नाम का ऑपरेशन करते हो, और उसका मजाक माई ट्रम्प फ्रेंड, आपका जो माई फ्रेंड ट्रम्प मजाक उड़ाता है 24 बार, और आप नींद से जागकर एक बार नहीं कह पाते कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं और मेरे देश के बारे में आपने ऐसा क्यों कहा। आपने एक बात और बोली थी कि साक्षात और प्रमाण और सचिव व्यक्ति को कहा जाए, जो मैंने कहा था। शायद आपको अभी हिंदी समझ ना आती है, उसका विश्लेषण ना करना आता हो, तो कभी ट्रेनिंग ले लीजिएगा, समझ आ जाएगी। अगर आप सच्चे हैं तो उसके लिए भगने की जरूरत नहीं है आपको। आप अगर व्यक्तित्व के अंदर आपकी छाप ठीक है, और सिंदूर ऑपरेशन के अंदर अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, जैसा विपक्ष नहीं, जैसा आपके फ्रेंड बोलते हैं और जैसा आपके राज्यसभा सांसद बोलते हैं, तो उसको प्रमाणित करने का दायित्व देश की सरकार और आपका है। विपक्ष ने आज मुद्दों की बात, चंद्रमोहन जी, ये जो आप बार बार कह रहे हैं, आपका ये दुबे साहब के लिए कि जैस्मिन जी के लिए? और उस शोरे के ऊपर अगर कोई चंद्रमोहन जी सवाल किससे है? तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और उसके प्रवक्ता खड़ा कर रहे हैं। ठीक है चंद्रमोहन जी, सीधा आपने जैस्मिन जी का जिक्र किया, मैं चाहता हूं जैस्मिन जी प्लीज आप आइए, बताइए 56 इंच का सीना, और ये इंटेलिजेंस फेलियर था कि नहीं था? कहां गए वो 5 आतंकी? मैं इनकी बात बार बार सुन रही हूं कि ये प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि ट्रंप इनके दोस्त हैं। मैं आपको हिस्ट्री में वापस लेके जाना चाहती हूँ कि जब चाइना के साथ इंडिया की लड़ाई हुई थी, तो चाइना के
प्रीमियर जो थे, प्रेसिडेंट थे, वो हिंदुस्तान इंडिया में आए और नेहरू जी ने उनको बहुत मान सम्मान दिया और कहा कि हिंदी चीनी भाई भाई। अरे 2014 से जैस्मिन बहन आपकी सरकार है, देश की जनता ने आपको चुना है 2014 के बाद, और आपने देश की जनता के सामने नेहरू जी के सपने दिखा के आपने ये कहा कि नेहरू जी ने ये नहीं करा, उसके बाद देश की जनता ने आप पे विश्वास करा। लेकिन आपकी नाकामी आज भी सपने में नेहरू जी को याद आती है, और आप जैसे प्रवक्ता आज भी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए फिर इतिहास में चले जाते हैं। अरे वर्तमान में आप हाँ चंद्रमोहन जी प्लीज, मैं नहीं चाहूंगा प्लीज, हिस्ट्री की बातें आपने दे दी, रेफरेंस दे दिया। जैस्मिन जी अब आज की स्थिति पर बात करते हैं। चंद्रमोहन सर मैं आ रहा हूँ, जैस्मिन जी प्लीज आप बोलिए। पाकिस्तान के साथ 3 लड़ाइयां हम हमेशा कहते हैं, और जब आप कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है क्या इतना छोटा देश है, परमिशन नहीं लेनी, एक फॉरेन पॉलिसी होती है, एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी होती है। हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड ऐसे ही नहीं बन गए। क्या हमने राहुल जी से परमिशन लेनी है? बिल्कुल, जैसे आपके विदेश मंत्री कहते हैं कि चाइना के लिए तो हमने लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ वैसी मजबूत नहीं है। जैस्मिन जी मैं थोड़ा फैक्चुअल करेक्शन कर दूं, 5वीं नहीं 4थी इकोनॉमी है अब। जैस्मिन जी थोड़ा फैक्चुअल करेक्शन है, 5वीं नहीं 4थी बड़ी इकोनॉमी है, हम 3री भी बन जाएंगे। वो सारी चीजें ठीक है, आज वो इशू नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपको क्या लग रहा है, क्यों कांग्रेस आप पर सवाल उठा रही है? क्योंकि क्रेडिट सरकार को मिल रहा है, प्रॉब्लम ये है क्या? कांग्रेस खुद पिघला गई है, कांग्रेस को कोई समझ नहीं आ रही। सबसे पहले वो कभी कहना शुरू कर देते हैं कि ये चाइना ने किया है, कभी वो रॉबर्ट वडेरा कभी पाकिस्तान की बात करना शुरू कर देते हैं। इनके पास फॉरेन पॉलिसी का तो कोई दिमाग ही नहीं है, ये क्या बातें कर रहे हैं, ये इनको ये पिघला गए। नहीं जैस्मिन जी, एक सवाल का जवाब मुझे और दीजिए प्लीज। बीच में बीजेपी के लीडर्स कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रही है कांग्रेस, आप भी इस बात को मानती हैं? दूसरा, चाइना और राहुल गांधी बार बार आप इन चीजों को लेकर आते हैं। ये पाकिस्तान को तो कोई बैटिंग करने की जरूरत ही नहीं है जब ये कांग्रेस यहाँ आके बैठी हुई है। क्या इनके लीडर चाइना के साथ जाके मिलते हैं? ये बहुत बड़ा आरोप है चंद्रमोहन जी, प्लीज आप 30 सेकंड दे पाऊंगा आपको, 30 सेकंड दे रहा हूं। ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जो मैं यही पूछ रहा था, जनता के बीच में ये बातें जाएंगी तो कैसे चलेगा? देखिए रोहित भाई, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पे ब्लेम लगाते हैं, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी प्रूफ नहीं कर पाई आज तक कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री नतमस्तक करने गया हो पाकिस्तान के ऊपर। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अडवाणी जी गए, देश के प्रधानमंत्री शॉट लेके बिना बताए पाकिस्तान चले गए बिरयानी खाने के लिए, और उसी ISI को पठानकोट में बुला दिया। तो क्या वो राष्ट्रवाद का प्रेम था? क्या देश के अंदर इन मुद्दों के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिस वोटों की राजनीति के लिए पाकिस्तान का सहारा लेकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी थी, क्या वो था? ठीक है। अरे नेहरू जी ने जब चाहा तब जवाब दिया, इंदिरा जी ने जब चाहा तब पाकिस्तान के नहीं, तो ये बात ठीक है ना सर, इंदिरा जी ने क्या किया उसका क्रेडिट इंदिरा जी को मिलता है आज तक। दुर्गा कहा था ये आज तक कहा जाता है, ये बात बिल्कुल साफ है। तो ऑपरेशन सिंदूर अगर मोदी सरकार के उसमें हुआ है कार्यकाल में, उसका क्रेडिट ना ले वो सीज़फायर के रूप में बदल गया, क्या कारण था? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक 30 सेकंड में साय सर से लूं, 30 सेकंड। साय सर प्लीज आप आइए इसमें और मुझे बताइए कि जो हमारी डिफेंस फोर्सेस काम करती है वो अलग है, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज काम करती है वो अलग है। इनको मिक्स करने का ये जो पूरी साजिश है, मुझे तो ये अच्छी नहीं लग रही। आप बताइए इस पर। देखिए, इस बार सरकार ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था, सरकार ने पॉलिटिकल डिसीजन लिया कि हमें आक्रमण करना है और सेना को यह तय करना है कि कहां, कैसे और कब करेगी। ठीक है। और पॉलिटिकल लीडरशिप ये डिसाइड कर दी कि हमें किस तरह का आक्रमण चाहिए, बस। तो ये वस्तु है। मैं रोहित जी, मैं 2 बातें और बोलना चाहता हूं, बड़ा शॉर्टकट में, धीरे-धीरे। प्लीज 30 सेकंड। देखिए सरकार को घेरना इनको यहां चाहिए था कि पहलगाम में ये घटना कैसे हुई, वहां पर सेना और पुलिस के लोग क्यों नहीं थे, वहां घेरना चाहिए था। ठीक है। इसके बदला जो विपक्षी पार्टी है वो उल्टा कहां घेर रहे हैं कि आप बताइए जहाज कि कितने राफेल गिर गए। और यही तो बात है, ये पहले दिन से चल रहा है कि पाकिस्तान वहां पर पूछ रहा है कि हमने गिरा दिया और भारत की संसद में इस पर विषय हो जाए। इससे बड़ा प्रूफ और क्या मिलेगा पाकिस्तानी को? तो कोई भी भारतीय पाकिस्तानियों के लिए तो फील्डिंग और बैटिंग करने से रहा नहीं होगा। रोहित जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, रोहित जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक अराजनीतिक आदमी, ये कोई भी आदमी ये बात सुनेगा तो ये इनके खिलाफ ही जा रहा है। ठीक है। ये सब जैस्मिन मैम, आप बहुत सीनियर हैं और आप चीजों को भी समझती हैं, जनता के बीच में भी रहती हैं। मैं अपनी पहली हेडलाइन से ही, जो मैंने पहली हेडलाइंस पढ़ी ना अभी, मैं उसी से एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं। राहुल गांधी आज भी कह रहे हैं मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, आई एम लीडर ऑफ ऑपोजिशन, फिर भी मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, क्यों? ये सरासर गलत बात है। पहले कांग्रेस ये कह रही थी कि बीजेपी भाग रही है, ये पार्लियामेंट में
कोई डिबेट नहीं करना चाहते सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। तो देखिए आज आराम से उन्होंने कहा है कि राज्यसभा में भी होगा और लोकसभा में भी डिबेट किया जाएगा। तो ये पहले बात कर लेते हैं, फिर उससे मुकर जाते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को टाइम नहीं मिलेगा? आप देखिए अगले कुछ दिनों में जरूर मिलेगा। और जरूर अपना वेल प्रिपेयर्ड आए, अच्छे से बोलें और उनको पूरा मौका मिलेगा, ऑपोजिशन को पूरा मौका मिलेगा। ये गलत बात है, ये गलत एक्यूजेशन। यानी सरकार सबको मौका देगी। मैं चाहता हूं एक बार और आप 30 सेकंड और ले देगी, क्यों नहीं देगी? हाँ ठीक है चंद्रमोहन सर, मैं चाहूंगा एक छोटा सा रिएक्शन आप मुझे दे दें। राहुल गांधी तो कह रहे हैं मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे प्लीज, आप भी बहुत सीनियर है चंद्रमोहन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा आप क्या जानना चाहते हैं? संजय जी भी यही जानना चाह रहे हैं, साय सर भी यही जानना चाह रहे हैं। जो पाकिस्तान कह रहा है कि हमने राफेल गिरा दिया, आप ये जानना चाहते हैं कि भारत ने डर के मारे सीजफायर कर दिया, आप ये जानना चाहते हैं? क्या चाहते हैं चंद्रमोहन सर? देखिए, एक बड़ा हास्यप्रद है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि सबको टाइम मिलेगा, लेकिन अगर सदन शुरू हुआ तो एलओपी को बोलने के लिए जो रूल्स है 267 उसके तहत क्यों नहीं परमिशन मिली गई? अगर डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं तो फिर एलओपी क्यों नहीं बोलेंगे? विषय तो वही है। अब बात ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी जब उनसे महंगाई, बेरोजगारी, देश की सुरक्षा के बारे में पेशेंट पूछो तो वो पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, नेहरू जी, इंदिरा जी के पीछे क्यों छुप जाती है जाके? क्यों नहीं दृढ़ता के साथ जवाब देना चाहते? अरे पेशेंट तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि जैसे आपका पहलगाम हुआ, उस पहलगाम के अंदर 5 आतंकवादी क्या धरती में समा गए? आपने उसके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर किया और उसके बाद अगर आप ही के एक मित्र देश आप पे प्रश्न खड़ा कर रहा है तो आप चुप क्यों हैं? पुलवामा के अंदर 350 ग्राम RDX आया और 80 जवान शहीद हो गए, वो आज तक पता नहीं चला। तो जिन प्रश्नों को आप छुपाते हो, जो देश की जनता आपसे पूछना चाहती है विपक्ष के रूप में, उनसे आप कतराते क्यों? और उनके अच्छा चंद्रमोहन सर, इस बार के मॉनसून सत्र में सारे सवालों का जवाब विपक्ष निकाल लेगी सरकार से। चंद्रमोहन सर, इस मॉनसून सत्र में सरकार कह रही है बात करने को तैयार है, 24 घंटे 25 घंटे अलॉट भी कर दिए, तो बात सवाल जवाब होंगे ना, गोल पोस्ट तो चेंज नहीं करेगी ना सरकार? उम्मीद है आपको इस बात की? देखिए, सरकार का आज का रुख जो रूल्स 267 के हिसाब से होना चाहिए था, जो नियमावली कहती है उस नियमावली के अंदर एलओपी को बोलने का अधिकार था जो मिलना चाहिए था, जिसको किसी भी तरह से एक ड्रामेबाज सरकार ड्रामा करते हुए सदन का बहिष्कार करवाया और उसके लिए शोर मचवाया। ये दिखता है कि सदन की चर्चा के अंदर जो प्रश्न विपक्ष पूछेगा उससे भागना चाहती है और ये एक पूरा नैरेटिव बना के भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भाग रही है। क्योंकि प्रश्न मणिपुर का भी उठेगा, प्रश्न सिंदूर का भी उठेगा, प्रश्न महंगाई का भी उठेगा, प्रश्न देश के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी का भी उठेगा, प्रश्न देश के अंदर इन बफर। लेकिन चंद्रमोहन जी, जो वक्त अलॉट किया गया है सिस्टमेटिक तरीके से ही उठेगा ना? पहले ऑपरेशन सिंदूर पर ही बात कर लीजिएगा पूरी। मैं तो छोटा सा आपका छोटा भाई हूं, छोटी सी एडवाइस, ये नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर के बीच में मणिपुर भी आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना? विपक्ष भी गोल पोस्ट चेंज ना करे ना, फिर एक सवाल पर क्लैरिफिकेशन आ जाए फिर आगे बढ़े, राइट? आप डिबेट चला रहे हैं और आपने डिबेट के अंदर 5 आप पर्सनैलिटी को अपने साथ लेके चल रहे हैं और आपने सिलसिलेवार 5 चेहरों को टाइम दे रहे हैं। तो क्या कोई आपकी इस डिबेट के अंदर आपके प्रति नारे लगा रहा है? नहीं, मगर देखिए सवाल, मेरा सवाल मूल रहेगा यही आ रहा है, उस समय के ऊपर अपनी बात कह रहा है। यही नेता सदन चाहते थे और यही नहीं, ये होना चाहिए। लेकिन पता है क्या है सर, मैं ना बहुत रिस्पेक्ट करता हूं आपकी चंद्रमोहन जी, इसलिए कई सारी चीजें इग्नोर भी करता हूं। जैसे आपने महंगाई का जिक्र कर दिया, बेरोजगारी का जिक्र कर दिया। राहुल गांधी ने महंगाई बेरोजगारी पर नहीं कहा कि सेशन बुलाओ, उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर स्पेशल सेशन बुलाओ, तो उसी पर बात करेंगे। मैं वापस आऊंगा। दुबे जी प्लीज, मैं बहुत देर से आपके पास आ नहीं पाया, प्लीज आप आइए। दुबे जी मुझे बताइए, आप भी, आपके भी तो जानकार हैं, आप भी तो घूमते हैं, ग्राउंड पर रहते हैं, सत्ता पक्ष में भी आपके मित्र होंगे, सहयोगी होंगे, विपक्ष में भी आपके मित्र होंगे, तो सारी चीजें ठीक ठाक जा रही है ना? ये जो बार बार आरोप लग रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए फील्डिंग होगी, वो तो नहीं होगा ना, वो तो होना भी नहीं चाहिए ना। रोहित भाई देखिए, कांग्रेस कितनी कंफ्यूज है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि एक टीवी की डिबेट को उन्होंने तुलना की जो संसद का सत्र चलता है उसके अनुसार जो है, लेकिन इनको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद ही संसदीय कार्य मंत्रालय में
वहां पर नौकरी की है, जॉब किया है, तो मैं आपको बता दूं 267 के तहत जो विषय आता है, उस पर सभी पार्टियों का समय निर्धारित होता है। सत्ता पक्ष का समय निर्धारित है तो विपक्ष की पार्टियों का भी जो समय है वो निर्धारित किया गया है। और कांग्रेस पार्टी का जितना समय है चाहे तो वो अकेले राहुल गांधी स्वयं ले सकते हैं, लेकिन कांग्रेस देखिए अपनी जो हरकतें हैं उससे बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस के साथ समस्या क्या है? कांग्रेस जो सदन में चर्चा करनी चाहिए वो हमेशा सड़कों पे करती आई है। मणिपुर का विषय था, हमने देखा पूरी सड़कों पर चिल्लाते रहे, उठा पटक मचाते रहे, बाहर जो है मिमिक्री करते रहे उपराष्ट्रपति की, लेकिन सदन से भागते रहे। आज वही जब हमने देखा मानसून सत्र का पहला दिन है, तो आज जिस प्रकार से विपक्ष को जिम्मेदारी के तहत प्रश्न पूछना चाहिए था, मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूं, यहाँ पर विंग कमांडर साहब बैठे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी के जो सलाहकार 5 लाख 10 लाख रुपए लेके सलाह नहीं दे पाते, वो उन्होंने फ्री में सलाह दे दी कि अगर आपको प्रश्न पूछना है तो आप ये प्रश्न पूछिए कि सरकार से चूक कहां पर हुई, लेकिन आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें पता ही क्या जवाब मिल रहा है? उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो प्रश्न पूछ रहा है और इस देश के अंदर हमारा विपक्ष ये प्रश्न पूछ रहा है, वो एक समानांतर प्रश्न लग रहे हैं। मैं चंद्रमोहन जी आ रहा हूं, आपको वक्त दे रहा हूं, लेकिन विपक्ष की भाषा एक समान लग रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए। संजय जी इस पर क्या कह रहे हैं? 3 वर्षों से सत्ता से संजय जी आपके बगल में बैठे, संजय जी इस पर क्या कह रहे हैं? देश की बात होनी चाहिए ना सदन में, तो अपने देश की बात होनी चाहिए। सौरभ दुबे जी को ज्ञान की कमी है तो मैं क्या कर सकता? अरे सर ऐसा नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि सर्वदलीय बैठक में जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा बुलाया गया था, बेशक उसमें प्रधानमंत्री जी बिहार प्रचार में चले गए, सर्वदलीय बैठक में नहीं बैठे, लेकिन वहां पे विपक्ष ने यही सवाल पूछा था कि कहां चूक हुई। सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि इंटेलिजेंस चूक है, हम इस पे जांच करेंगे। ये इंटेलिजेंस चूक सुन लीजिए, आपने कहा अभी संसद की मांग कर रहे थे, ये कोई बात नहीं, आपने बोला, मैंने बोला ऑपरेशन सिंदूर के बीच में आप बोलो, दुबे जी ठीक है, दुबे जी आपका सवाल आ गया। संजय जी सवाल भी आप भी लो, दुबे जी आगे आपका सवाल भी आप दो, जवाब भी आप दो। नहीं संजय जी जवाब देंगे, आपके पास ज्ञान की कमी संजय जी है, प्लीज बोलोगे। मॉडरेट मैं कर रहा हूं, मेरी सुनिए आप। संजय जी प्लीज आप बोलिए। सवाल ही पूछा गया है, सर्वदलीय बैठक आप हमसे ज्ञान मत दें। अरे आप ज्ञान मत दें, ज्ञान ही नहीं है इनको। आप मूर्ख हैं इसलिए अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, बारे में कोई ज्ञान नहीं है। आप मूर्ख हैं इसलिए अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। आप लोग हैं सबसे ज्यादा मूर्ख वही होता है। पाकिस्तान की भाषा एक है, आप हमारी देश की सेना के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आप हमारे देश की सेना देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। आप लोग को शर्म आनी चाहिए, मैं तो कहूंगा। आप देशभक्ति का फायदा उठाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे देशभक्ति। अगर आपकी भाषा और पाकिस्तान की भाषा एक जैसी होगी, पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, डंके की चोट पर पढ़ाएंगे। आप लोग कहना चाहते हैं कि हमारी सेना ने कोई ऑपरेशन नहीं किया, आपने लगातार जो है जब एयर स्ट्राइक हुई तब सवाल उठाए, सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब सवाल उठाए, आज सेना ने वहां पर आतंकी अड्डे नष्ट कर दिए, सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आपको उस पर विश्वास नहीं है। आप कह रहे हैं जी ट्रंप ने क्या कह दिया? ट्रंप ने तो यह भी कहा था कि चुनाव के समय हमने राहुल गांधी को फंडिंग की, तब तो आप भाग रहे थे उससे, तब आपने स्वीकार किया? नहीं स्वीकार किया। इसीलिए कह रहा हूं कि जो बोलिए वो वही बात बोलिए जो स्ट्रांग आ गया। प्लीज सही हो, प्लीज मिश्रा जी अब आप बोलिए, प्लीज मिश्रा जी। इनको बोलिए अपना परिचय ना दें बीच में, प्लीज प्लीज। इन्होंने बोला मैं चुप हो गया ना, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं सर्वदलीय बैठक में जब प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, वहां पे जो लीडर्स गए थे, चाहे वो कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी के हों या जिस भी दल के हों, उन्होंने पूछा और वहां पे यह स्पष्ट किया गया कि हाँ इंटेलिजेंस चूक है, उसकी जिम्मेदारी विपक्ष की है या एलओपी की है, सरकार की है ना। आप संसद में बताइए कि आपने इतने महीने बाद भी उस पर क्या कार्रवाई किया। दूसरी बात, आप पाकिस्तान में जाकर के आपने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, ठीक है, बट वो 4 लोग जो हमारे यहाँ आकर के हमारे 26 लोगों को मारकर चले गए, वो 4 लोग कहाँ हैं? लोग नहीं, अब तक वो कहाँ हैं? चारों आतंकवादी, वो आतंकवादी हैं, महा आतंकवादी हैं। हम तो कह रहे वो हैं कहाँ? आप जो मानते हैं उसे। अब राष्ट्र की बात आप बताते हैं तो राष्ट्रभक्ति मैं आपको सिखाता हूं कि जिसने देश को स्थापित किया हो, जिस नेतृत्व ने देश को बनाने का काम किया हो, उससे आप राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे। जिसने जनतंत्र, सुनिए बीच में बोलिए, आपने बोला ना, आप सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं बता रहा हूं किसने बनाया। मैं अरे भी बताऊंगा ना, नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया, भाजपाइयों ने नहीं बनाया, ये दलाली करते थे, ये उस वक्त दलाली करते थे अंग्रेजों का, ये अंग्रेजों के दलाल थे, ये अंग्रेजों के दलाल थे, ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, हमें मत बोलिए, पोल मत खोलवाइए, चाचा नेहरू ने नहीं देश को आजाद कराया, माफ करिएगा, अंग्रेजों की दलाली करते थे ये लोग। आजाद कराया,
देश को आजाद कराया भगत सिंह ने, देश को आजाद कराया चंद्रशेखर आजाद ने। वो देश के लोग थे, वो देश के लोग थे। तो देश के लोग, उसमें भाजपा में एक को बता दीजिए, उसमें आरएसएस में एक को बता दीजिए, तमाम लोग थे, उसमें भाजपा का एक बता दीजिए, भाजपा नहीं थी, एक भी बता दीजिए। वेलकम बैक टू रिपोर्ट। मैं वापस आऊंगा आप दोनों के पास, शानदार ये चर्चा जा रही है, लेकिन ठीक है, कई सारे फैक्ट्स एंड फिगर है और दो राजनीतिक विश्लेषकों को, दो इंटेलेक्चुअल्स को आप इतना क्लोज बिठा देंगे तो ऐसा ही होगा। मैं वापस आऊंगा, दुबे जी आपके पास भी आऊंगा, मिश्रा जी आपके पास भी आऊंगा। मैं जानता हूं आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अगले उसमें निर्बाध तरीके से आप बोलेंगे। एक बार साय सर मैं आपके पास आ गया। मुझे एक बात बताइए, पिछले कुछ वक्त में क्या ट्रेंड है कि हम बालाकोट में स्ट्राइक करेंगे तो सबूत मांगे जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ऐसा नहीं है कि बातें नहीं आई। मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि मैं एज अ इंडियन इन चीजों को एंडोर्स करना चाहता ही नहीं। ये कौन सी राजनीति है, आपको समझ आती है क्या? देखिए, बड़ी अजीब बात है। जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था तो मैं कई चैनलों पे मुझे भी बुलाया गया था। हाँ सर। और करीब काफी दिन लग गए थे हमारे एक्शन लेने में। हाँ। और इसी कई चैनलों पर विभिन्न पार्टी के नेता लोग, स्पोक्स पर्सन काफी उत्तेजित होकर के और चैलेंज कर रहे थे कि कहाँ है एक्शन और कहाँ है 56 इंच का सीना। मैंने कई बार बोला था कि देखिए, राजनीतिक नेतृत्व ने एक डिसीजन ले लिया, अब प्रधानमंत्री मोदी को जाके वहां नहीं मारना है, अब मारना है सेना को। हाँ। तो सेना जो है वो निर्णय ले रही है, प्लानिंग कर रही है, और आप चाहते हैं नहीं, क्या प्लानिंग है वो अभी तक मतलब इनको प्लानिंग चाहिए कि सेना अपनी प्लानिंग बता दे कि हम क्या करने जा रहे हैं, कब मारने जा रहे हैं। गजब मतलब दिमाग है भाई। नेशनल चैनल पे आके पूछ रहे हैं। मुझे ऊंची आवाज में बात करना पड़ा और मैंने ये भी कहा कि अभी भी आक्रमण हुआ नहीं है। पॉइंट कह रहे हैं ना, विपक्ष के पास एक और पॉइंट है, विपक्ष के पास जो पॉइंट है ना सब, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि सुब्रमण्यम जयशंकर देश के विदेश मंत्री। एक मिनट, हाँ नहीं, आप ही बोलिएगा, आप पूछ रहे हैं ना कि क्या क्या बताना है, लेकिन सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने भी मीडिया में आके बताया कि हमने पाकिस्तानी सरकार के साथ बात की, बताया कि हम आतंकियों पर एयर स्ट्राइक करने वाले हैं। विपक्ष इस पे भी सवाल उठा रहे हैं, तो प्लीज मुझे ये भी समझा दीजिएगा ना। रोहित जी, मैं एक दो चीज और बता दूं कि देखिए, वो तो कंट्रोवर्सी है कि किस समय उन्होंने क्या शब्द बोला। वो बात क्लैरिफाई कर दी गई है। वो ऐसा कोई बेवकूफ नहीं होता है कि विदेश मंत्री पहले बोलेगा कि मैं आक्रमण करने जा रहा हूं तब करेगा। ऐसा कोई किसी भी देश का, भारत ही नहीं, किसी भी देश का विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री में इतनी समझ होती है, ये जनता भी जानती है। ये सब पॉलिटिकल गिमिक्स हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं, एक मिनट रोहित जी, मेरे को समय दीजिएगा प्लीज सर, प्लीज। हर भारतीय का सीना चौड़ा नहीं है कि हमने किस तरह से प्रिसीजन स्ट्राइक किए हैं, किस तरह से प्रिसीजन स्ट्राइक, हमारे वेपन्स के प्रिसीजन की जो पूरे विश्व में धूम मची है आज। बिल्कुल सही बात हमारे जो आकाश तीर एयर डिफेंस की धूम मची है, क्या आपका सीना चौड़ा नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ सर? मुझे भी लगता है 56 इंच का तो हो ही गया। जब मैं ऑपरेशन सिंदूर को रात 2:30 बजे यहाँ पर कवर करने पहुंचा था इसी स्टूडियो में, आप भी मेरे साथ जुड़े थे, मुझे याद है। मेरा भी 56 इंच का सीना हो गया था। मैं जानता था मेरी फोर्सेस के अटैक बिल्कुल प्रिसाइज्ड है, जो उनके टारगेट्स है वो पहले से लॉक्ड है और उन्हीं को एलिमिनेट किया गया। एक भी आम सिविलियन को हमने टारगेट नहीं किया। यही तो है मेरी सेना। बहावलपुर का जो वो बॉम्ब था, अब बहावलपुर का जो डोम है ना, वो पिक्चर फिर से देखिए, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने दिखाई वो अपनी इस बड़ी वीडियो वॉल पर दिखाई सर। सेंटर में छेद है मिसाइल का, बिल्कुल वो बहुत बड़ा छेद है। चंद्रमोहन सर प्लीज, जैस्मिन मैम मैं जानता हूं, लेकिन एक बार चंद्रमोहन जी का एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं, तुरंत आ रहा हूं आपके पास। और मैं पता है क्या मानता हूं कि आपके पास तो सत्ता है, आपके पास सवाल जितने ज्यादा मैं लेकर आऊं ना, उतना ज्यादा जवाब आप दे पाए। चंद्रमोहन जी प्लीज मुझे बताइए, आप बहुत शानदार वक्ता है, मैं जानता हूं इस बात को, मैं आपको आज से थोड़ी देख रहा हूं, मैंने जब शुरू किया होगा 10-12 साल पहले, तब से मैं आपसे जुड़ रहा हूं। लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए ना चंद्रमोहन जी कि एयर स्ट्राइक पर सबूत चाहिए कांग्रेस को। फिर अभी चरणजीत सिंह चन्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अरे आप जैसे क्यों नहीं बैठते, आप क्यों नहीं ब्रीफ करते, क्यों ये मौका दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि जनता के बीच में नैरेटिव लेकर जाए? गलत कह रहा हूं तो बताइए। देता हूं आपकी सब बातों। पहले 56 इंच पे, पहले 56 इंच से शुरू करते हैं। देखिए, देश के अंदर 56 इंच का सीना बहुतों का है, लेकिन इस देश का सीना जम्मू कश्मीर से लेके और श्रीनगर तक और उसके बाद लक्षद्वीप तक, लास्ट की सीमा तक का अंदर है। ये देश का सीना है, लेकिन इसको 56 इंच के अंदर सीमित किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने, किसी और सरकारों ने नहीं। तो अगर आप 56 इंच के मेरे देश को 56 इंच का सीना बोलोगे तो आपको प्रश्न सुनना पड़ेगा। अब आते हैं विषय के ऊपर। सीज फायर की घोषणा कौन करता है? ट्रंप। सीज फायर की शर्तों की जानकारी कौन देता है? ट्रंप। और टैरिफ की जानकारी कौन देता है? ट्रंप। इतने जेट गिरे कौन बताता है? ट्रंप। तो क्या देश के प्रधानमंत्री कहीं घूमने गए हुए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार
अमेरिका में चल रही है। चंद्रमोहन जी, मेरे डीजीएमओ की मित्र प्रेस विंग कॉन्फ्रेंस कमांडर हुई, जी बोल एमईए रहे की प्रेस हैं, कॉन्फ्रेंस अरे हो गई, आपको जब प्रश्न करना कांग्रेस है, के सारे विपक्ष से सवाल करना है हम लोगों ने कि पूछे आपकी वहां पे, हिम्मत सरकार के उन्होंने प्रति जवाब नहीं दे है। दिया। लेकिन जिस मेरा पेट्रोल स्ट्रेट जब क्वेश्चन है, मैं ceasefire आपके हुई पास थी, ही हूं चंद्रमोहन वो जी, ceasefire के अंदर मेरा स्ट्रेट सब क्वेश्चन राज्यों को- आपसे, अभी मुझे मेरी बताइए, अभी कांग्रेस को अभी ट्रंप पर ज्यादा अभी विश्वास दो है, सेकंड पाकिस्तान दो पर ज्यादा सेकंड, दो विश्वास है सेकंड कि हमारे देश की सरकार छोड़ दीजिए, देश के डीजीएमओ पर ज्यादा भरोसा है कि नहीं है? यही रोहित भाई, यही प्रश्न, यही करना चाहता प्रश्न। हाँ। बिल्कुल ठीक प्रश्न आपने करा हाँ। कि ट्रंप पे ज्यादा विश्वास है पाकिस्तान पे, या विपक्ष जो प्रश्न पूछ रहा है उस पे। भारतीय जनता पार्टी को अपने नेता नरेंद्र मोदी और मेरे प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है, जो ट्रंप से बार बार कहलवा रहे हैं हाँ। कि सीजफायर हुआ, और ट्रंप से यही कहलवा रहे हैं कि कब कब क्या क्या हुआ, और वो एक बार भी नहीं बोल रहे। Perfect, चंद्रमोहन जी। इसका मतलब जो दुबे जैसे लोग हैं हाँ। और जास्मीन जैसी मेरी बहनें हैं, वो कम बोलते हैं क्योंकि उनको बोलने नहीं दिया जाता। सच तो वो भी जानते हैं क्या हुआ। ठीक है, मैं जैस्मिन जी के पास हुआ था। अब जैस्मिन जी प्लीज आप बोलिए। जैस्मिन जी कई सवाल उठा दिए, हालांकि घूम फिर के मूल सवाल वही है। हाँ, जैस्मिन जी बोलेंगी अब। अफसोस की बात है, हाँ। कितने अफसोस की बात है कि हमने 3 जंगें आजादी के बाद पाकिस्तान के साथ लड़ी। मैं खुद पंजाब से हूँ, और कितनी प्रॉक्सी वॉर मिलिटेंट्स की पंजाब में पाकिस्तान ने आग लगाई, और आज हमारी ऑपोजिशन अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर अपनी मुल्क की सरकार के साथ नहीं खड़ा होना चाहती। इनसे अच्छा तो इमरान खान है, जिसको जेल में डाला हुआ है, और उसने कहा विपक्ष ने तो पूरा सपोर्ट दिया था आपको, देश की सेना के साथ विपक्ष ने पूरा सपोर्ट दिया, उसी के लिए तो आपने ट्रंप के आगे अपने आप को खड़ा कर दिया। जब आप क्वेश्चन, मेरी बात सुनिए, मैंने आपको इंटरफेयर नहीं किया। जब आप कहते हैं कि ट्रंप ट्रंप ट्रंप, हु इज ट्रंप? Trump is the president of America, not of India. ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप तो देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी देश की झुर्रियां छुपा के ट्रंप का स्वागत कर रही थी, और आप ही के नेता हमने क्या कहा ट्रंप ट्रंप ट्रंप, हम तो आज भी कह रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और यही देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के उस प्रधानमंत्री को जो अमेरिका का था मुंह तोड़ जवाब दिया था, वो बेड़ा लेके आके खड़ा भी हो गया था, उसके बाद भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये देश की साख है, जो इसका प्रधानमंत्री बनता है वो किससे डरता नहीं, तो फिर मेरे देश के प्रधानमंत्री क्यों जवाब नहीं दे पा रहे? ये देश पूछ रहा है, ये विपक्ष पूछ रहा है, ऐसी क्या मजबूरी है कि ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि मैंने ट्रेड के कारण मजाक बना बना के 24 बार, और मेरे देश के प्रधानमंत्री एक बार भी प्रश्न नहीं कर रहे। ये प्रश्न है। मेरी न्यूज डिबेट में ऐसी बातें चले, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉनसून सत्र में ऐसा ना हो, यहां से ज्यादा क्लैरिटी हो, मैं इस बात को मानता हूं। मैं वापस आऊंगा साहिल सर, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन दुबे जी मैं चाहता हूं, आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन संजय जी की बात आपने पहले भी पूरी नहीं होने दी थी। संजय जी प्लीज, मेरा एक रिक्वेस्ट है सर। नहीं, आप ही बोलिएगा। नहीं संजय जी आप बोलिए, प्लीज आप बोलिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि 3 वर्सेस 2 आपने बैठा रखा है यहाँ पे, 3 एक तरफ और 2 एक तरफ आपने कर रखा है, तो कम से कम एक बाद में आप बोलिए, आप ही उसके बाद दीजिए। जवाब दूंगा। हाँ, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, भाजपाइयों को बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो भाजपाई इसलिए नहीं हूं, इसलिए मैं, कहा आपको अरे जवाब आप जिसका दूंगा। पक्ष रखेंगे आप हम, ये जल्दी देश में- की बात है, इसलिए मैं देश का जवाब दे रहा हूँ, भाजपा की बात नहीं कर रहा तो हूँ। देश में तो अगर कांग्रेस आप भी है, देश की देश सेना में सारी भाजपा पॉलिटिकल है, पार्टी है। तो मैं जवाब दूंगा। चलिए टाग नहीं लगाते, सर्टिफिकेट नहीं देते, एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए इन्होंने आरोप लगाया ना मेरे ऊपर भाजपा का, तो मैं उसका जवाब तो नहीं, मैं कह रहा हूं सर्टिफिकेट नहीं बांटते, आराम से बात कर लेते सर्टिफिकेट नहीं बांटिए, आप अपनी बात कहिए। आप देश की बात करिएगा, मोदी की तारीफ मत करिएगा। मोदी का मैं क्रिटिसाइज करूंगा, आप बोलिए, आप देश विरोध के मत करिएगा। प्रधानमंत्री हैं मोदी, संवैधानिक पद पर बैठे तो मेरे लिए भी है ना, वो मेरे लिए भी है ना। आदरणीय फिर राहुल भी एलओपी है, इंदिरा गांधी जी की राहुल भी करूंगा। एलओपी, वो भी मैं राहुल संवैधानिक गांधी जी की भी है, करूंगा वो भी भाई। संवैधानिक है। मैं राहुल गांधी जी की भी वो तारीफ भी करूंगा, करिएगा, लेकिन उनके कर्म अच्छे तो अच्छा हों। रुक जाइए, समय मत खराब करिए जिसके डिबेट कर्म का। अच्छे होंगे उसकी अरे तारीफ समय करूंगा। डिबेट का मत बोलिए, करिए। आप बोलिए, उसके बाद समय बोलूंगा डिबेट मैं। का मत खत्म जल्दी करिए। बोलिए आप, उसके बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हाँ, मैं कह रहा हूं कि आज यदि विपक्ष सवाल पूछकर पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहा है, हाँ। तो बहुत दुख के साथ मैं भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि 1962 चाइना से जो युद्ध हुआ था, और युद्ध के दौरान विपक्ष ने विशेष सत्र की मांग की थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में किया था, और कांग्रेस के सांसद और मंत्रियों तक ने भी नेहरू जी का विरोध किया था, और नेहरू जी संसद में बैठे हुए सभी सवालों का जवाब दे रहे थे, मुस्कुराते हुए सुन रहे थे कि हाँ ये चीज हुआ है। क्या नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच का सीना कहां चला गया? हमें तो लग रहा फिर नेहरू का 56 इंच का सीना था। और वाकई आपके सामने प्रमाण हैं। अब आप विंग कमांडर साहब कुछ भी कहें, उनकी स्वतंत्रता, उनकी सोच है, मैं क्यों बोलूं? जो मैं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं। हाँ। वैसे वो जो बोल रहे हैं उनका बोलने का फर्ज भी है, ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है कि किसी एक के पक्ष में बात करके फिर आप बोलिए कि मैं देश के लिए बात कर रहा हूं, और सेना लड़ रही है, तो आज यदि कोई भी होता फिर सेना को श्रेय दीजिए ना। फिर पहलगाम वाले मामले को लेकर, पुलवामा की घटना के बाद आगरा में बैनर लगवाकर प्रधानमंत्री जी ने वोट क्यों मांगा था?
क्या इसका विरोध कर रहे हैं विंग कमांडर साहब कि हाँ उसमें वोट नहीं मांगना चाहिए था देश के प्रधानमंत्री को? क्यों मांगा गया था वोट देश में? क्योंकि नौजवानों को, पहले वोटरों का वोट इन शहीदों के नाम हो सकता है क्या? बिल्कुल सही बात है, ये निंदनीय बात नहीं है। ये लोग करेंगे निंदा इस बात की कि हम वोट नहीं मांगना चाहिए था, इसलिए देश में विपक्ष सवाल पूछ रहा है। आपका पॉइंट आ गया, आपका और पॉइंट दूसरी बात, एक पॉइंट और ऐड करता हूं, एक पॉइंट और बोलिए आप। विंग कमांडर साहब बोल रहे हैं कि विपक्ष जानना चाहता है कितने जहाज गिरे। मान लिया ये सवाल गलत है, आप छुपाना क्यों चाहते हैं? यदि पाकिस्तान कह रहा है, आप संसद में कह दीजिए हमारे एक भी जहाज नहीं गिरे। जहाज ना तो आपकी, ना जहाज कांग्रेस की, ना विपक्ष की, ना सत्ता पक्ष की। वो जहाज के पैसे तो देश की जनता की है ना, देश की जनता के पैसे से जहाज खरीदे गए हैं ना। तब देश की जनता को बताइए संसद में आकर सर, आपका सवाल आगे मैंने नोट डाउन कर लिया, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, आप सब मेरे जो गेस्ट आते हैं ना, सब बहुत रेस्पेक्टेड हैं। आप मुझे कुछ भी कहिए, 3:2 करा दिया, 3:1 वर्सेस ऑल करा दिया, वो अलग चीज है, वो मेरे पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दूसरे को सर्टिफिकेट ना दे। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी को भाजपा ही कह देंगे तो वो उधर से कह देगा कि आप भी तो विपक्ष की बात कर रहे हैं, आप पे भी ठप्पा। तो ये ठप्पेबाजी 5 की पड़ताल में नहीं चलेगी। साहिब सर प्लीज आप आइए, साहिब सर प्लीज। दो बातें बोलना चाहूंगा, जैसा कि उन्होंने बोला है कि देखिए, जब भारतीय सेना का जवान लड़ता है ना, किससे लड़ रहा है वो? किससे लड़ रहा है? वहां पाकिस्तानी सेना से लड़ रहा है। और हाफिज सईद की सेना से लड़ रहा है, जैश ए मोहम्मद से लड़ रहा है। जवान को हम प्रेरित करते हैं अपने कैंप में जाकर के एज एन ऑफिसर कि जाके जान दे दे अपनी, वहां जान देने के लिए उसको प्रेरित करते हैं बॉर्डर पे। और वही जवान, और जब हम आके ड्राइंग रूम में देखते हैं, टीवी खोलते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो देखते हैं कि एक राष्ट्रीय नेता बोल रहा है हाफिज सईद जी, ओसामा जी। क्या महसूस करेगा वो जवान? राजनेता की तरह बात कर रहे हैं आप, एक राजनेता की तरह बात कर रहे हैं सर। आप फिर संजय सर, लेकिन ये सब नहीं, प्लीज। मैंने आपको बताया कि अब मेरी बात कहने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, बीच में ना बोलें, बीच में ना बोलें। मैं डिसिप्लिन का आदमी हूं, मैं आपको बीच में नहीं टोकता हूं, आप बीच में ना बोलें। अनुशासन का मैं आदमी हूं, अनुशासन मेरे खून में है, आप बीच में ना बोलें कृपया। आप जाकर सेना को प्रोत्साहन देते हैं क्या? 2014 के बाद प्रोत्साहन दे रहे हैं आप? बीच में ना बोलें, आप अनुशासन सीखें, अनुशासन सीखें कृपया। अनुशासन है आपका, तो ऐसी अनुशासन मुझे नहीं सीखना। तहजीब सीखें जरा। कोई किसी को पूछ ना सका है प्लीज, क्योंकि मैं बिल्कुल आखिरी सेगमेंट में हूं। साहिब सर प्लीज स्टे ऑन द पॉइंट, 30 सेकंड में और दे रहा हूं आपको, फिर मैं जास्मिन जी और चंद्रमोहन जी को लूंगा, दुबे साहब से भी एक रिएक्शन लेना है। साहिब सर प्लीज 30 मोर सेकंड्स फॉर यू। पूरा देश ये देखा कि बालाकोट स्ट्राइक के समय में किसने क्या वक्तव्य दिए थे, किसने बोला था कि वहां तो कौवे मरे हैं, वहां तो पत्ते गिरे हैं। पूरा देश देखा, और उसके कारण यह नतीजा हुआ इलेक्शन में। अभी भी सीख नहीं मिल रही है कुछ राजनेताओं को। ठीक है, परफेक्ट सर, परफेक्ट। जास्मिन जी प्लीज रिएक्ट। जास्मिन जी, हर सवाल का जवाब मिलेगा ना, गोल पोस्ट नहीं होगी ना, विपक्षियों के माइक बंद नहीं होंगे ना जो आरोप लगते हैं आप पर। कहनी है कांग्रेस के बारे में कि राहुल गांधी के सबसे बड़े ब्लू आइड बॉय पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी हैं, जो पंजाब में चीफ मिनिस्टर भी कांग्रेस के टाइम रह चुके हैं। जिस वक्त जंग लगी, ऑपरेशन ब्लू सिंदूर शुरू हुआ, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात वो मैंने उठा दिया सवाल। मुझे बताइए, मानसून सत्र में विपक्ष का माइक बंद नहीं होगा, ये बोल दीजिए बस। मानसिकता, ये इनकी मेंटालिटी कांग्रेस की वहां से दिखती है, और इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। परफेक्ट। दुबे जी प्लीज रिएक्ट, फिर मैं चंद्रमोहन जी के पास जा रहा हूँ। 40 सेकंड्स। आप बोलिए बीच में, कोई बीच में नहीं बोलेगा। 40 सेकंड्स। दुबे जी टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये भी ऐड कर लीजिए उसमें जरा। ये अभद्रता फैला रहे हैं चैनल पे, ये देश की सेना के जवान पर सवाल उठा रहे हैं, ये विंग कमांडर जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इनको शांत कराइए पहले प्लीज। संजय जी मेरे पे आखिरी सेकंड से प्लीज इनको शांत कराइए। संजय सर प्लीज। देखिए रोहित भाई, आपने बार बार उनको कहा, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की, मैं बहुत वरिष्ठ हैं, 12 साल से आपको देख रहा हूं। दुर्भाग्य यही है 12 साल से जब से आप देख रहे हैं विपक्ष में बैठे हुए हैं, और कारण यही है विपक्ष में बैठने का कि ये जिस प्रकार से देश की सेना के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, देश की जो लोग शहादत होती है उस पर सवाल उठा देते हैं। देखिए मैं कह रहा हूं 26/11 घटना हुई थी, तब कांग्रेस के मुंह से चू से चाक क्यों नहीं निकली थी? आज मैं इसलिए कह रहा हूं, जो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा हूं, मैं देश की सेना के साथ खड़ा हूं, क्योंकि देश की सेना ने ऑपरेशन किया है, हमारी देश की सेना ने हमारा सीना जो है वो गर्व से ऊंचा किया है, तो हम देश की सेना के साथ खड़े हैं। बहुत धन्यवाद। ये चीजें ऐसी हैं, अभी चीजें ऐसी रहेंगी। मैं जानता हूं मॉनसून सत्र भी आगे चलता रहेगा, मैं डिबेट्स
मैं लाता रहूंगा, संचालन करता रहूंगा। आज वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत धन्यवाद जैस्मिन शाह, आप जुड़ी। थैंक यू सो मच साय सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। चंद्रमोहन सर, आज मेरे को वक्त इतना ही इजाजत दे रहा है, लेकिन यकीन मानिए आगे भी आप जानते हैं, मैंने अभी भी आप इस डिबेट को देखेंगे सबसे ज्यादा वक्त आपको दिया। थैंक यू सो मच, आप आए। मिश्रा जी धन्यवाद, दुबे जी बहुत 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 धन्यवाद, आप दोनों यहां पर पहुंचे, बहुत धन्यवाद।